डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। ट्रेवल एजेंसी मैनेजमेंट के अंदर आज का हमारा टॉपिक है टूर डिजाइन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ये जान चुके हैं कि टूर पैकेज क्या होता है और किस तरह से टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट जो है टूर पैकेज को फॉर्मुलेट करता है। उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे कि अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन या ग्राउंड अरेंजमेंट सभी को शामिल करके और जो है डिफरेंट टाइप के जो है टूर पैकेज जो है वो फॉर्मुलेट करता है। तो अब हम उसी सिलसिले में बात करते हैं टूर डिजाइन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। जो क्वालिटी है बेसिकली हमारे पैकेज टूर की, वो डिपेंड करती है हमारे फैक्टर्स पर। कौन से फैक्टर्स जो हमने बोले थे? पर्पस ऑफ टूर क्या होगा, हमारा टूर किस लिए किया जा रहा है, उसका क्या उद्देश्य है, इस बात पर। हमारी चॉइस ऑफ डेस्टिनेशंस क्या होंगी, टूरिस्ट बजट क्या होगा, साथ ही लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, या फिर टाइप ऑफ टूरिस्ट अकोमोडेशंस कौन सी होगी, टूर कितने समय का होगा, और टूर प्राइस क्या होगा, टूर के फीचर्स क्या होंगे, यानी कि कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में, और साथ में रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड टूरिस्ट जनरेटिंग नेशंस जो है। इन सभी फैक्टर्स के ऊपर जो है हमारा जो क्वालिटी है पैकेज टूर की, वो जो है वो डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं कि एसेंशियली जो डिजाइन है ट्रेवल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसके लिए जो टूर मैनेजर को क्या करना पड़ता है, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूर मैनेजर की। बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन या फॉर्मुलेट अ ट्रेवल प्रोडक्ट। एक ट्रेवल प्रोडक्ट को बनाना या डिजाइन करना, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टूर मैनेजर की है। अब ये सारी चीजें जो हैं उसकी किस बात पर डिपेंड करेंगी कि टूर मैनेजर किस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा। वो डिपेंड करता है जो भी इनिशिएटिव जो होगा उसका, उसकी इमेजिनेशन के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, जो वो नए आइडियाज उसके अंदर शामिल कर सकता है, और बहुत सारी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो नया एग्जॉटिक डेस्टिनेशन अगर आप ढूंढते हो, नया डेस्टिनेशन जो जिसके ऊपर पहले जो है किसी ने काम ना किया हो, इस टाइप का, फिर उसको प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो और फिर प्रमोट करते हो इस टाइप के टूर को। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे टूर डिजाइन या जो हमारा है सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसके अंदर हमारी आ जाती है। तो क्या किया बेसिकली, जो टूर मैनेजर है उसको जो है एक अच्छा ट्रेवल प्रोडक्ट डिजाइन करना है, या हम कह सकते हैं फॉर्मुलेट करना है। अब टूर मैनेजर जो है वो अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पर जो है और जो है कि क्या कहते हैं वो, कि किस तरह से जो है वो सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है या नए आइडियाज ले रहा है, उसके बेसिस पर जो है बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो शामिल करेगा, कि नया प्रोडक्ट जो है डेस्टिनेशन सर्च करेगा, उसकी प्लानिंग करेगा और ऑर्गेनाइज करेगा, इस तरह का टूर जो है वो बनाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके डिफरेंट स्टेप्स जो हैं बेसिकली। तो जो मेन स्टेजेस जो होती हैं टूर डिजाइन और सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, वो उसकी स्टेजेस जो हैं वो क्या होती हैं आपकी? पहला है हमारा इनिशियल सर्च। ठीक है, इनिशियल सर्च के अंदर जो है दो चीजें आती हैं। एक आता है हमारा डेस्टिनेशन सर्च और दूसरा आता है हमारा मार्केट रिसर्च। ये किस चीजों की बातें कर रहे हैं? हाँ, ये हम बात कर रहे हैं जो हम एक नया टूर डिजाइन कर रहे हैं, उसके लिए जो डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो कैसे आते हैं। सिर्फ एक ही बार में हमारा टूर डिजाइन नहीं हो जाता, उसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स से होके गुजरना पड़ता है, तब हम एक अच्छा टूर डिजाइन कर पाते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहला हमने क्या बोला, क्या करना पड़ता है कि जो है आपका इनिशियल रिसर्च होता है, और इनिशियल रिसर्च के अंदर हमें डेस्टिनेशन रिसर्च भी करना पड़ता है और मार्केट रिसर्च भी करना पड़ता है। इसके बाद हमारा होता है आइटनरी प्रिपरेशन, देन इज हैंडलिंग एजेंसी या डेस्टिनेशन कंपनी। उसके बाद होता है स्टेप नंबर 4 नेगोशिएशन, एंड स्टेप नंबर 5 कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग ए पैकेज टूर। स्टेप नंबर 6 टूर ब्रोशर, और साथ में जो है आपका आ जाता है कि जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं या रिजर्वेशन कर रहे हैं, सिस्टम का जो रिजर्वेशन कर रहे हैं, वो सब चीजें इसके अंदर शामिल आ जाती हैं।
और इसके बाद जो है बेसिकली मार्केटिंग जो है आपका टूर पैकेज का, आप वो करते हैं इसके अंदर। और उसके बाद में टूर हैंडलिंग या एक्चुअल टूर ऑपरेशन जो होता है वो होता है हमारा। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमें करने पड़ते हैं, इसलिए सारी की सारी चीजें जो हैं। तो इसके लिए अब हम पर इनको एक एक स्टेप लेके चलेंगे बच्चों। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं इनिशियल रिसर्च की, ठीक है, और इनिशियल रिसर्च में हमने बात की डेस्टिनेशन रिसर्च की। तो जो डिसीजन है हमें जो डेवलप करना है या फॉर्मुलेट करना है कोई नया पैकेज जो है, वो बेसिकली एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है, जिसके अंदर की मतलब बहुत सारी स्टेजेस से जो है वो होके गुजरता है। तो ये प्रोसेस जो है आपका एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो शामिल होते हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो दोनों ही आते हैं। तो नॉर्मली जो आइडिया होता है आपका न्यू प्रोडक्ट का जो है, वो कहाँ से आता है, या तो हमारे कंपनी के जो टूर एग्जीक्यूटिव्स जो हैं कंपनी के, उनसे आपको आइडिया मिल सकता है, क्योंकि कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी आइडिया दे सकते हैं कि सर हम ऐसा करें, इस टाइप का प्रोडक्ट बनाएं। तो उनके आइडियाज को भी आप सोच सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और उनको ये आइडिया कैसे मिल पाता है, क्योंकि कंपनी में जब वो जो अगर जो भी उनके पास में आते हैं, टूर मेंबर्स आते हैं, हर बार टूर पे आते हैं, तो ये लोग उनसे क्वेश्चनियर भरवाते हैं कि आपको टूर कैसा लगा, कहाँ क्या कमी लगी, सारी चीजें, कैसा प्रोडक्ट चाहिए था, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो उसके आधार पर वो अपनी राय जो है वो दे पाते हैं, ठीक है। और साथ साथ जो है, क्योंकि जो भी टूर प्लानर जो होता है वो देखता है कि बहुत सारे जो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तो वो ये समझ आ जाता है कि मेनली जो है ये डेस्टिनेशन जो है वो सभी को पसंद आ रही है। तो ये इस तरह से जो है आपका आप ये देख पाते हो कि भाई नेचुरली वो डेस्टिनेशन जो हैं आपका बेसिकली मेन जो सेंटर है वो बन जाती हैं, क्योंकि उन डेस्टिनेशन पे जो लोग जाना पसंद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि डेस्टिनेशन रिसर्च जब हम कर रहे हैं तो ये डिसीजन जो है कि अगर हमने एक नया टूर पैकेज फॉर्मुलेट करना है, ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों ही लिए जाते हैं। कि जैसे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, कि अगर हमने एक डेस्टिनेशन जो है वो चूज की, ठीक है, अगर हम सपोज ओली एक डेस्टिनेशन है, हम इसको चूज करते हैं कि यहाँ टूरिज्म डेवलप हम कर सकते हैं, एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट्स को शामिल कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे जो है इसको शामिल करने के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से होंगे और नेगेटिव पॉइंट जो है वो कौन से होंगे। अगर मैं इसको एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट यूज करूं तो क्या फायदा होगा और क्या क्या चीजें कमियां हो सकती हैं, तो दोनों ही पॉइंट्स हमें नोट करने पड़ते हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो आइडिया है नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो आइडिया हमें टूर एग्जीक्यूटिव से आ सकता है, जो कंपनी के टूर एग्जीक्यूटिव्स हैं, क्योंकि वो लोग जब पुराने जो टूर मेंबर्स टूर पे जो गए होते हैं उनके पास जो है उन्होंने जो क्वेश्चन भरवाया होता है, फीडबैक लिया होता है, उसके आधार पर अपनी राय दे देते हैं। क्योंकि किसी भी जगह की राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक जो भी डेवलपमेंट है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है। दूसरी बात, जब टूर मैनेजर जो है वो देखता है कि बहुत सारे पुराने क्लाइंट जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के अंदर, तो नेचुरली जो है वो डेस्टिनेशन जो है नए टूर के लिए जो है आपका मेन जो है सेंटर बन जाती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि जब मेरे को नया टूर बनाना है तो मुझे इस नई डेस्टिनेशन को इसके अंदर शामिल करना है, ठीक है बच्चों। अब हम कहते हैं कि जो रोल है हमारा बेसिकली जो है गवर्नमेंट का जो रोल है, स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है और जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नए पैकेज को बनाने के लिए। दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए भी और उसको प्रमोट करने के लिए भी, क्योंकि उनका काम है कि वो बिजनेस को सेल करें अपने एरियाज के अंदर। तो जो पब्लिक सेक्टर टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो किसी भी डेस्टिनेशन की पूरी डिटेल्ड इन डेप्थ जो है वो स्टडी करती हैं। उसको अगर हमने डिसाइड किया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ओली को मेरे को करना है, तो उसकी पूरी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी कि ये क्या ये डेस्टिनेशन डेवलप की जा सकती है।
तो ये नोटिस किया गया है कि स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया के जो लोकल होटल्स होते हैं, जो टूर ऑपरेशंस कंपनीज होती हैं, या एयर कैरियर्स होते हैं, या लोकल साइटसीइंग कराने वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको क्या करती हैं, उस डेस्टिनेशन का फैमिलियराइजेशन ट्रिप कराती हैं। फैम ट्रिप जो हमने कहा था, वो ट्रिप कराती हैं टूर प्लानर्स को भी, और जो ट्रेवल राइटर्स हैं उनको भी कराती हैं। क्योंकि अगर हमने जो ट्रेवल राइटर्स हैं, जो मीडिया पर्सन्स हैं, या जो टूर प्लानर्स हैं, उनको उस नई जगह का अगर हम ट्रिप कराएंगे तो वो उस जगह के बारे में, उस जगह का वर्णन करेंगे अपने न्यूज में, अपनी मैगजीन्स में, तो लोगों को उस जगह के बारे में जानकारी मिलेगी और लोग इच्छुक होंगे उस जगह को जानने के लिए। तो इस तरह से तो ये रोल जो प्ले करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। इस तरह से पब्लिक सेक्टर टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर कौन सी सुविधाएं अवेलेबल हैं, और जिससे कि जो है नया टूरिज्म पैकेज जो डेवलप करने के लिए जो है आपको मदद मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी नई डेस्टिनेशन पर जो हम बात कर रहे थे, ये डेस्टिनेशन रिसर्च जो कर रहे थे हम, किसी भी नई डेस्टिनेशन को जब आपने डेवलप किया, उसके अंदर आपकी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी और साथ साथ आपकी जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों, हम बात करते हैं इसकी सेकंड पॉइंट की, मार्केट रिसर्च की। सबसे पहले आपने डेस्टिनेशन रिसर्च की। डेस्टिनेशन रिसर्च में हमने कोई नई डेस्टिनेशन खोजी और उसका पूरा डिटेल स्टडी किया कि क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसको डेवलप किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। उसको ये आइडिया हमें अपने कंपनी से भी, आज कंपनी के एग्जीक्यूटिव से भी आ सकता है, टूर मैनेजर का अपना इनोवेटिव आइडिया भी हो सकता है। इसके फिर साथ साथ जो स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैं और जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों इसमें डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो किस तरह से करती हैं, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी पूरी इन डेप्थ, पूरी डिटेल स्टडी रिसर्च वर्क करती है उस डेस्टिनेशन का, और जो स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के होटल्स वालों के साथ में, टूर ऑपरेटर्स के साथ में, टू लोकल साइटसीइंग कराने वालों के साथ में, जो सब लोग जो होते हैं, और उनके साथ में मिलकर जो है, जो हमारे टूर प्लानर्स या टूर राइटर्स होते हैं, उनको एक फैमिलियराइजेशन ट्रिप जो है उनके लिए ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिससे कि उस डेस्टिनेशन के बारे में लिखेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। इस तरह से पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये देख पाती है कि उस जगह पर कौन सी सुविधाएं अवेलेबल है पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर, जो हमें मदद करेंगी नया टूर पैकेज बनाने के लिए। तो अगर जैसे हमने ऑली डेस्टिनेशन ली, तो उन्होंने डिटेल स्टडी से देखा कि हाँ, यहाँ तक तो सड़क भी जाती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अवेलेबल है यहाँ पर बिजली पानी की भी कोई समस्या नहीं है, आसपास रहने के लिए जो है अकोमोडेशन भी है, तो बहुत आसानी से जो है हम इसको एक नए कॉन्सेप्ट के रूप में सामने ला सकते हैं। इस तरह से उनको समझ में आ जाता है। सेकेंड किया जाता है बच्चों मार्केट रिसर्च। सेकेंड इज मार्केट रिसर्च, क्योंकि टूर पैकेज जो है इट इज ए कंप्लीट टूरिज्म प्रोडक्ट। Obviously, before designing the product, market research needs to be analyzed and assessed in a systematic manner. Market research provides us the answer to the following question. तो क्योंकि जो हमारा टूर पैकेज है वो एक पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए उसको बनाने से पहले, इस प्रोडक्ट को बनाने से पहले मार्केट रिसर्च की जो है आवश्यकता होती है, और उस रिसर्च का विश्लेषण किया जाए, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से चेक करना पड़ता है, और जो मार्केट रिसर्च है उससे जो है हमें हमारे जो है कुछ प्रश्नों का जो है, जो हमारे को उत्तर जो है वो मिल जाता है उस मार्केट रिसर्च से। क्या रिसर्च से क्या मतलब है बेसिकली मार्केट रिसर्च से? एक तो हम ये जान पाते हैं कि व्हाट इज द साइज ऑफ टूरिज्म मार्केट, कि जो हमारा मार्केट है उसका साइज क्या है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो कौन है, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो ऑलरेडी हैं क्लाइंट्स, वो कहाँ रहते हैं, हमारे पोटेंशियल बायर्स कौन होंगे, क्योंकि एक तो पता चल गया कि हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जो उस जगह पर जाते हैं, पर अब हम ये सोच रहे हैं कि और कौन हो सकते हैं जो उस जगह पर जाएं। जो प्रोबेबिलिटी होती है ना जिसकी, जो एक्चुअल होता है एक तो, और दूसरा होता है पोटेंशियल, जिनके अंदर क्षमता होती है, तो वो हमारे खरीदार कौन से होंगे। दूसरी, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं,
उनकी क्या नीतियां हैं उस एरिया के अंदर जो है डेवलप करने के लिए, बिजनेस लेजर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और हम कितने टूरिस्ट को जो है वहां पर बुला सकते हैं, वांट टू कैटर, यानी कि कितने टूरिस्ट को सेवाएं दे सकते हैं, हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। और क्लाइंट्स जो हैं वो क्या प्राइस एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम उस जगह का वो बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उसको 5,000 के हिसाब से, 10,000 पर पर्सन के हिसाब से बेचते हैं, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्लाइंट जो है वो कितना जो है प्राइस एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा, वहां और किन किन सुविधाओं की आवश्यकता है, और साथ ही साथ कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, रुकावटें जो हैं वो कौन सी हैं, उस जगह को डेवलप करने के अंदर कौन सी रुकावटें हो सकती हैं। जैसे रुकावटें, कोई लाइसेंस की जरूरत है, किसी परमिशन की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वहां पर उस एरिया के अंदर। कई बार किसी जगह पर रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं कि फॉरेनर्स उस जगह पर नहीं आ सकते हैं, तो इस टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। टैक्सेस क्या होंगे उस जगह पर, ऐसी बहुत सारी और चीजें जो हैं, ये सारी चीजों के जो जवाब हैं जो है हमें मार्केट रिसर्च से जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, और एक बार अगर हमें जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं पैकेज टूर के, जब हमें पता चल जाते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, या जो मार्केटिंग कंडीशंस हैं, या जो भी कॉन्स्ट्रेंट हैं टूरिज्म मार्केट के अंदर जो है, ये जब हमें सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जो कि एजेंसी के काम को जो है आसान बनाती है, और जिससे हमें टूर प्रोग्राम की जो है बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर जो है हमें समझ में आ जाती है। प्रैक्टिकली जो मार्केट रिसर्च है वो प्राइवेट टूर कंपनीज या प्राइवेट टूरिज्म एंटरप्राइजेस जो हैं वो करती हैं, क्योंकि वो उस मार्केट के अंदर एंटर करना चाहती हैं। मार्केट क्या है, यहाँ मार्केट वो क्षेत्र है जहां हम उसको डेवलप कर रहे हैं, तो उस मार्केट के अंदर जो है वो आगे काम करना चाहती हैं, इसलिए ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज जो हैं इसके अंदर ये पूरा मार्केट रिसर्च करती हैं कि इस जगह को डेवलप किया जाए तो यहाँ कौन कौन से लोग आते हैं, कौन से लोग आ सकते हैं, और किन को टारगेट किया जाए, उनके लिए क्या रेट रखा जाए, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से होंगे, यहाँ कौन सी सुविधाओं की और आवश्यकता है, कौन सी रुकावटें हैं जो हमें पूरी करनी है, लाइसेंसिंग लेनी है, परमिशन लेनी है, ये सारे जो सवाल हैं, इन सवालों पर रिसर्च जो है वो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। क्लियर? तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे टूर डिजाइन या सिलेक्शन प्रोसेस की, पहला स्टेप हमारा था इनिशियल रिसर्च, और इनिशियल रिसर्च में हम दो तरह की रिसर्च करते हैं, एक होती है हमारी डेस्टिनेशन रिसर्च और दूसरी होती है हमारे मार्केट रिसर्च। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है वो क्या कहता है, वो कहता है आइटनरी प्रिपरेशन। अब हमें क्या करना है, आइटनरी प्रिपरेशन करना, राइट। तो बेसिकली क्या है, आइटनरी का मतलब क्या है कि हमें डिजाइन करना है एक प्रोग्राम which one wants to sell, and it include destinations, stopover points, number of days and travel services। ठीक है, तो आइटनरी का मतलब क्या हो गया कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना है जो हम सेल करना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम को जिसके अंदर जो डेस्टिनेशन शामिल की गई है उनका वर्णन हो, जो स्टॉपिंग पॉइंट्स होंगे जहां जहां आपने रुकने हैं उनके बारे में जानकारी दी हो, नंबर ऑफ डेज की जानकारी हो, और ट्रेवल सर्विसेज जो उसके अंदर शामिल की जाएंगी उस प्रोग्राम के अंदर उनकी सारी जानकारी दी गई हो। ठीक है, तो चाहे ये कोई लीन सीजन से रिलेटेड हो या ऑफ सीजन से रिलेटेड हो, एस्कॉर्टेड हो या नॉन एस्कॉर्टेड हो, कंज्यूमर ओरिएंटेड हो या रेडीमेड टूर प्रोग्राम हो, आइटनरी जो है वो प्रिपेयर की जाती है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ओरिजिन क्या है, हमारा यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, यात्रा कहाँ पर किस जगह जा रहे हो घूमने के लिए, रास्ते में आने वाले स्टॉपिंग पॉइंट्स कौन से हैं, हमारी एकोमोडेशन कौन सी अवेलेबल है वहां, साइट सीइंग की क्या सुविधाएं हैं, और दूसरी ट्रेवल सर्विसेज क्या होंगी पूरी यात्रा के दौरान। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चाहे हम जो अपना टूर प्रोग्राम जो है वो पीक सीजन के लिए बनाए, पीक सीजन जिस वक्त जब पर नंबर ऑफ टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, चाहे उसके लिए बना रहे हो, चाहे ऑफ सीजन के लिए बना रहे हो जब नंबर ऑफ टूरिस्ट कम आते हैं, हमारा पैकेज एस्कॉर्टेड हो जिसमें एस्कॉर्ट की सर्विसेज शामिल हो, या नॉन एस्कॉर्टेड हो जिसमें शामिल नहीं है,
कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली बनाया गया हो या रेडीमेड टूर पैकेज हो, किसी भी तरह का टूर पैकेज हो, पर हमारा आइटनरी का जो पर्पस है वो क्या होता है? वो आइटनरी का पर्पस होता है कि हमें जो है अपने टूर प्रोग्राम का ओरिजिन पॉइंट पता चल जाता है, डेस्टिनेशन पॉइंट पता चल जाते हैं, स्टॉपिंग पॉइंट पता चल जाते हैं, अकोमोडेशन क्या है वो पता चल जाती है, साइट सीइंग और ट्रेवल से रिलेटेड जो और दूसरी सर्विसेज कौन सी शामिल है उस यात्रा के अंदर, उनकी जानकारी हमें मिल जाती है। ठीक है, इसलिए हमारा सेकंड स्टेप क्या था? आइटनरी प्रिपरेशन। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि हमने जो बात की कि आइटनरी प्रिपरेशन जो है वो हमारा क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों हैंडलिंग एजेंसी और डेस्टिनेशन कंपनी। तो तीसरा स्टेप है हमारा हैंडलिंग एजेंसी और डेस्टिनेशन कंपनी। तो हैंडलिंग एजेंसी आप अच्छी तरह से रिवाइज करें अपने दिमाग में। जब कोई बाहर से अगर आ रहा है और कोई एजेंसी जो है उसको जो है वेलकम करती है, अब वो सारे अरेंजमेंट्स करती है अपने देश में अरेंजमेंट्स करती है, पर सभी जगहों पर उसके ऑफिसेस नहीं है। तो वो डिफरेंट जगहों पर जो वहां के जो लोकल ऑफिसेस हैं उनसे कांटेक्ट करती है और उनको अपना हैंडलिंग एजेंसी या डेस्टिनेशन कंपनी जो है वो नियुक्त करती है उनसे काम करवाने के लिए। तो ये हमारा होता है। तो ये यही बात कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ हैंडलिंग एजेंसी जो है, नॉट ओनली एंश्योर एक्सीलेंट ट्रेवल सर्विसेज टू टूरिस्ट, नॉट ओनली एंश्योर to tourists, but also make the operation smooth and profitable. It is a matter of great significance as success of travel business largely depends upon the clients are actually taken care of during the tour. तो क्या कहता है वो कि जो अपॉइंटमेंट है हैंडलिंग एजेंसी की, जो नियुक्त करते हो आप हैंडलिंग एजेंसी, वो ना सिर्फ ये इंश्योर, ना सिर्फ ये निश्चित करती है कि अच्छी बेटर ट्रेवल सर्विसेज जो है वो टूरिस्ट को प्रोवाइड की जाए, ये निश्चित करती है, पर साथ में जो है ये भी निश्चित करती है कि जो हमारा पूरा ट्रिप का जो काम है वो बहुत ही स्मूथली, आसानी से हो जाए और वो प्रॉफिटेबल भी हो, उसमें हमें प्रॉफिट भी मिले। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो ट्रेवल बिजनेस जो है वो उसकी जो सफलता जो है वो डिपेंड करती है किस बात पर? क्लाइंट्स जो हैं का कितना ध्यान रखा गया है पूरे ट्रिप पर, यानी कि क्लाइंट कितने सेटिस्फाइड हुए हैं। हमारे प्रोग्राम की सफलता किस बात पर डिपेंड करती है? कि हमारे क्लाइंट जो हैं वो कितना ज्यादा सेटिस्फाई हुए हैं पूरे प्रोग्राम से, अपनी सर्विसेज से। अगर वो हुए हैं तो हमारा प्रोग्राम सफल रहा। ये सब इसी बात पर डिपेंड करती है। तो एक जो है बेसिकली उसका मतलब क्या है, वो कब जो है उसको अच्छा लगेगा? तब अच्छा लगेगा जब आपने उसको जो सर्विसेज प्रॉमिस की है, आपने अपने कस्टमर को कहा आपको बेहतरीन सर्विसेज मिलेगी, आपको रूम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से घूमोगे, जैसा आपने कहा वैसा ही उसको मिल जाएगा। तो ये जब ये मैच बराबर हो जाएगा तब जो है वो खुश होगा। तो बेसिकली क्या है, इट इज ए पॉजिटिव मैच बिटवीन द प्रॉमिस्ड सर्विसेज जो आपने प्रॉमिस की हैं और जो टूरिस्ट ने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो उन दोनों का अगर मैच बराबर हो जाएगा देन जो हो जाएगा आपका जो ट्रिप जो है, प्रोग्राम जो आपने बनाया वो सफल हो जाता है। सो दस द टूर ऑपरेटर शुड कंसिडर द एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ट्रेवल एजेंसी इन द बिजनेस। तो इसलिए जब आप उसको अपॉइंट कर रहे हो तो आपने किन किन चीजों पर ध्यान देना है? जब हम एक हैंडलिंग एजेंसी अपॉइंट कर रहे हैं तो आपने क्या क्या चीजें ध्यान देना है? कि वो एजेंसी का एरिया ऑफ ऑपरेशन, कार्य क्षेत्र क्या है, उसकी रेपुटेशन, उसकी मार्केट में साख कैसी है, क्रेडिबिलिटी कैसी है उसकी, उसका प्रोफेशनल स्टाफ है या नहीं है, उसकी क्रेडिट फैसिलिटीज उसके पास अवेलेबल है, उसका प्राइस कॉम्पिटिटिव है। ये सारी चीजों पर आपने ध्यान देना बहुत जरूरी है जब आप एक हैंडलिंग एजेंसी अपॉइंट करते हैं। क्लियर? अब मैं एक बार पहले इन पॉइंट्स को आपको वापस से ले चलती हूँ हमारे उसके ऊपर। हाँ जी, स्टेजेस पर आप एक बार देखो हमने क्या किन चीजों की बात कर रहे थे। हमने बात की थी कि जो मेन स्टेजेस हैं हमारे टूर डिजाइन और सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, वो कौन सी होती है बच्चों? एक होती है हमारी इनिशियल रिसर्च, और इनिशियल रिसर्च में हमने किया डेस्टिनेशन रिसर्च और मार्केट रिसर्च। उसके बाद हमने किया आइटनरी प्रिपरेशन, और थर्ड नंबर पे हमने क्या किया? हैंडलिंग एजेंसी और डेस्टिनेशन कंपनी हमने की। अब हम फोर्थ नंबर पे करेंगे बच्चों नेगोशिएशन, जब हमने हैंडलिंग एजेंसी भी हमारी नियुक्त हो गई। ठीक है,
तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है नेगोशिएशन करने का। नेगोशिएट मतलब क्या था, हमने बोला था कि जो हम तोल भाव करते हैं, जहां पर हम जो रेट्स जो हैं वो निश्चित करते हैं हम अपने, तो उसको जो है हम बोलते हैं बेसिकली नेगोशिएशन जो हम बोलते हैं। तो नेगोशिएशन का मतलब क्या है बेसिकली, इट मीन्स ये जो है एक बातचीत है किसके बीच में, ट्रेवल कंपनीज के बीच में और जो मेन सप्लायर्स हैं उनके बीच में। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, जो ये डिसीजन लेना, जो टूर डिजाइनिंग जो प्लानिंग करते हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है उनका, नेगोशिएट करना। और जब उनका बेसिकली क्या होता है, जब ये डिसीजन हो जाता है कि डेस्टिनेशन कौन सी होगी, उनकी डेट जो है डिसाइड हो जाती है, और कितने दिन का ट्रिप होगा ये आपने डिसाइड कर लिया, कितने लोग ट्रिप पर जा रहे हैं जब ये डिसाइड हो गया, तो जब ये सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं, उसके बाद हमारा स्टेप जो इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो आता है नेगोशिएट करना। तो नेगोशिएशन मतलब हो गया कि जो आपकी बातचीत हो रही है, किस किस के बीच में होती है ये नेगोशिएशन, ट्रैवल कंपनीज के बीच में और जो प्रिंसिपल सप्लायर्स हैं उनके बीच में। ये होती है किस चीज से के लिए होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी बुकिंग की, प्राइसेस क्या रहेंगे, जो भी आप डिसाइड कर रहे हो जो है वो निश्चित करने के लिए। और जब दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो उससे क्या होगा, भाई सेटिस्फाइड हो गया, सप्लायर भी सेटिस्फाइड हो गया और ट्रेवल कंपनी भी सेटिस्फाइड हो गई कि जो वो रेट दे रहा है वो ठीक है और जो कंडीशंस दे रहा है वो ठीक है, राइट। तो इससे उसके बाद में क्या करना पड़ता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उन दोनों के बीच में। फॉर्मली करते हैं कई बार, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कई बार इनफॉर्मली भी हो जाता है। तो टूर कंपनी जो है किन किन बातों पर जो नेगोशिएशन होता है, किन किन चीजों से रिलेटेड नेगोशिएशन करती है, वो है एयरलाइंस, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस, ग्राउंड ऑपरेटर्स, क्रूज कंपनीज, कार रेंटल कंपनीज, ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव एंड एंसिलरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेसिकली जिन जिन से भी उनको सर्विसेज लेनी होती है, उन सभी के साथ में जो है उनको नेगोशिएशन करनी पड़ती है। क्लियर, दोबारा से क्लियर कर देते हैं कि मैनेजमेंट का जब डिसीजन हो जाता है, टूर डिजाइनिंग जब वो डिजाइन कर रहे हैं, कर लिया उन्होंने, डेस्टिनेशन डिसाइड हो गई, उनकी डेट डिसाइड हो गई, ड्यूरेशन क्या रहेगी जो है पूरे प्रोग्राम की, अवधि कितने दिन का होगा, नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने होंगे, ये भी डिसाइड हो गया। तो उसके बाद टूर मैनेजमेंट जो है वो प्रिंसिपल सप्लायर्स के साथ में नेगोशिएशन स्टार्ट कर देती है। और नेगोशिएशन का अर्थ क्या होता है कि वो पूरे टूर पैकेज के से रिलेटेड क्या प्राइस रहेगा और क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, इन चीजों, इन मुद्दों पर जो है वो बातचीत करती हैं। और जब दोनों ही उससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो एक फॉर्मल या इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उसके बाद हमने कहा कि टूर कंपनी जो है वो जो नीचे निम्नलिखित जो हमारे सप्लायर्स हैं या वेंडर्स हैं उनके साथ में नेगोशिएशन करती है। तो हम सबसे पहले बच्चों बात करते हैं एयरलाइंस के साथ में। सबसे पहले हमारी बातचीत होती है एयरलाइंस के साथ में। तो एयरलाइंस के केस में क्या होता है, एयरक्राफ्ट की जो सीट जो होती है वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कई तरीके से दिया जाता है। जैसे कि जो बड़ी टूर कंपनीज जो होती हैं उनकी कई बार अपनी एयरलाइंस होती हैं, और कुछ एयरलाइंस के जो अपने ट्रेवल डिविजन्स भी होते हैं। तो हालांकि इंडिया के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टूर मैनेजमेंट और एयरलाइंस के बीच में वो फॉर्मल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं दी गई होती हैं, कि जिनके अकॉर्डिंगली एयरलाइन सीट्स जो हैं वो दी जाती हैं। और कई बार आपका प्लेन जो है चार्टर्ड प्लेन भी हो सकता है। हालांकि जो है जो पूरा चार्टर्ड प्लेन हो या कैंसिलेशन अगर फ्लाइट की होती है, तो आपका जो है पेनल्टी क्या रहेगी उस केस के अंदर, ये बात भी निश्चित की जाती है। तो नॉर्मल जो टर्म्स होती हैं डिपॉजिट करने के लिए और जो प्राइस के लिए जो होती हैं वो जनरली क्या होती है, 10% होता है टोटल कॉस्ट का। यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो जो टोटल कॉस्ट आती है आपकी, उसका 10% जो है वो आपको पहले से ही पेमेंट करनी होती है, और बाकी का सारा पेमेंट जो होता है वो हर फ्लाइट के बाद में हो जाता है। हालांकि एयरलाइंस जो है उनको जो है जो उनका जो पहला एक्सपीरियंस होता है उन टूर ऑपरेटर्स के साथ में जो होता है, उसके बेसिस पर वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो डिसाइड करती है।
कहने का मतलब क्या, अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेवल कंपनी के साथ में वो एयरलाइंस का काम बहुत टाइम से चल रहा है, तो उसको अंदाजा होता है कि ये लोग पेमेंट जो है वो टाइमली दे देते हैं या नहीं। उसी के हिसाब से वो टर्म्स एंड कंडीशन को जो है आसान बना सकते हैं या कठिन बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकली जो नेगोशिएशन होता है एयरलाइंस के साथ में जो है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो टूर ऑपरेटर कंपनी जो है, उसकी जो है कितनी जो है बेसिकली रेपुटेशन उसकी कैसी है। जो मैंने बोला ना कि वो कंपनी टाइमली पेमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसकी मार्केट की रेपुटेशन कैसी है, उसके आधार पर ही नेगोशिएशन में जो जो आपका प्राइस जो होता है और टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं, उसका डिसीजन होता है। ठीक है, तो ये हमारा था पहला एयरलाइंस के साथ में। दूसरा हम बात कर रहे हैं अकोमोडेशन के लिए। तो नेगोशिएशन जो होता है वो अकोमोडेशन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए के साथ में जो होता है, रूम के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है टूर डिजाइनिंग का। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है आप बहुत सारे होटल्स के साथ में कर सकते हो या एक सिंगल होटल के साथ भी कर सकते हो, जिसके अंदर सभी टर्म्स एंड कंडीशंस शामिल होती हैं। ये भी क्लियर होता है कि अगर होटल रूम जो है आपने कैंसिल करवा दिया, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगे। क्योंकि कई बार आप रूम जो है ले लेते हैं, पर आप बाद में क्लाइंट नहीं आया तो आपसे कैंसिल कराते हैं, तो कैंसिलेशन के जो है अलग नियम होते हैं, पेनल्टीज होती हैं, वो भी डिसाइड हो जाती हैं। ट्रैवल कंपनीज जो है पूरे उनके उनके साथ में जो है जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, तो उसमें निश्चित करती हैं सभी चीजें, जैसे कि टाइप ऑफ रूम क्या होंगे, नंबर ऑफ रूम्स क्या होंगे, मील प्लान क्या होगा, सुविधाएं क्या होंगी, रिजर्वेशन का क्या प्रोसीजर होगा, टैक्सेस क्या होंगे, या जो है पेमेंट जो है वो किस तरीके से की जाएगी। इन सभी चीजों पर जो है बातचीत हो जाती है। होटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है एलोकेशन, एक होता है गारंटी और एक होता है रन द हाउस। 3 तरीके से आप होटल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हो। बेसिकली एलोकेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो होता है सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर, जिसके अंदर की सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर कि आपके जितने रूम सेल हो गए, उसके अलावा जो आपके रूम अनसोल्ड रह जाते हैं, वो रूम्स जो होते हैं वो टाइमली अगर आप इन्फॉर्म कर देते हो तो वो रूम्स रिलीज कर दिए जाते हैं। रिलीज मतलब फिर वो किसी और को दे दिए जाते हैं। इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जनरली 5 साल के लिए होता है और नेगोशिएट किया जाता है, आप चाहे आपका बड़ा होटल है या छोटा होटल है उनके साथ में। ये नेगोशिएशन जो है ट्रैवल कंपनीज के साथ में किए जाते हैं ताकि जो है लोएस्ट पॉसिबल प्राइस जो है वो मिल सके। क्योंकि जब आप लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट उनसे कर सकते हो तो आपको रेट्स भी कम मिल जाते हैं, पर इसमें रिस्क जो है वो भी ज्यादा रहता है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि ट्रैवल कंपनी उतने रूम्स ना ले पाए, तो उसमें रिस्क जो है वो भी रहता है। इसी तरह से एक होता है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब होटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्री करती है कि वो पर्टिकुलर डेट पर जो है वो गारंटी करती है कि उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराएगी। तो कहने ये कहा जाता है कि टूर कंपनी जो है अगर किसी भी समय पर आपको बोलेगी कि भाई हमें रूम्स चाहिए, तो होटल उसको रूम्स जो है वो प्रोवाइड करा देगा। इससे आपको जो है रेट्स जो है काफी कम मिल जाते हैं और जो है इसके अंदर रिस्क भी कम होता है। पर इसमें कई बार कुछ नुकसान ये होता है कि होटलियर हो सकता है कि उस पर्टिकुलर डेट पर जब ट्रैवल कंपनी उनसे कह रही है कि हमें रूम चाहिए और वो उनको रिफ्यूज कर दे। क्योंकि जैसे कि कोई कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस अगर कोई होनी है, ट्रैवल कंपनी को पता चला, उसने होटल वाले को फोन करके बोला भाई मुझे 10 रूम चाहिए। उधर कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया हुआ था, पर होटल वाला कह सकता है मेरे पास उस डेट में रूम नहीं है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसके पास में डायरेक्ट बुकिंग आ गई और वो ज्यादा रेट की आ गई, तो वो उसने उसको मना कर दिया। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि साइन हो सकते हैं अकोमोडेशन सेक्टर और उनके बीच में जो है वो हो जाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं, थर्ड है हमारा ये जो है हमारा ये जो दूसरी चीजें हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस हैं या रेल एंड रोड जो है आपका, इनके साथ भी जो है हो जाता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर सकते हो, जो आपकी जिनसे आप कार या कोचेस जो है आप लेते हैं वो आप ले सकते हो, या रेलवेज के साथ में अगर आपने कोई बुकिंग है, जैसे कि आपका कोई पास होता है, इन रेल पास है, वो आप उससे ले रहे हो, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो क्लियर कर सकते हो। साथ ही जो हमारे ग्राउंड ऑपरेटर्स होते हैं, उनके साथ भी हम नेगोशिएशन करते हैं उनके रेट्स के लिए।
इसी तरह से जो क्रूज कंपनीज हैं यानी जो शिप कंपनीज हैं उनसे जो आप बुकिंग ले रहे हो उनके लिए भी आप नेगोशिएशन करते हो। हमें कार रेंटल कंपनीज से जो है जरूरत पड़ती है ट्रांसफर्स के लिए या लोकल साइट सीइंग के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है, उनसे आप नेगोशिएशन करते हो। साथ ही जो ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी हैं जिनसे आपको सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है उनसे भी नेगोशिएशन करते हो। तो इस तरह से जो है हमें सभी के साथ में जो है नेगोशिएशन करना पड़ता है। और जो भी ये हमारी एंसिलरी सर्विसेज हैं हमारी जिनसे हमें चाहे वो एंटरटेनमेंट रिलेटेड है, कल्चरल प्रोग्राम रिलेटेड है, उन सब के साथ में भी जो है वो करना पड़ता है। तो नेगोशिएशन का जो डिसीजन है वो पूरा तरह से जो है डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, कंपटीशन कितना है उस पर डिपेंड करता है, साथ साथ जो है डिमांड और सप्लाई क्या है उस बात पर डिपेंड करता है। हालांकि जो है अगर हमें अट्रैक्टिव जो है रेट्स लेने हैं तो हमें जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जो है नेगोशिएट करना पड़ता है। मतलब टूर कंपनी जो है जब कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में नेगोशिएट करती है तो उनको काफी अच्छे रेट्स, कंपैरेटिव रेट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो ये नेगोशिएशन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है हमारा। तो ये आपने को क्लियर हो गई बेटा, ये 4 पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए हैं कि हमने किया इनिशियल रिसर्च, उसके बाद किया आइटनरी प्रिपरेशन, थर्ड स्टेप है हैंडलिंग एजेंसी और फोर्थ हमने किया नेगोशिएशन। तो इसके जो बाद वाले हमारे जो सारे चीजें हैं पॉइंट जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसके लिए जो है जो हमने जितना अभी कंप्लीट किया है वो उसके लिए रेफरेंसेस आपको दिए हुए हैं जिनके जो आप स्टडी करके और डिटेल में जो है आप इनको कंप्लीट जो है बच्चों कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इनिशियल पॉइंट समझ में आ गया कि जब हमें टूर फॉर्मुलेट करना है तो उसके डिफरेंट स्टेजेस जो है वो कौन कौन सी होती है। सो हैप्पी लर्निंग एंड